हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। आज हम कवर करेंगे हमारा पार्ट नंबर 10। अब तक 9 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1 to 2 to 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 250 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए अपना समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। कलेक्शन ऑफ स्टिक्स का मतलब क्या है कि बहुत सारी स्टिक्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया जाता है, उनका कलेक्शन बना दिया जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे हम उसको? एक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके और एक उनका झुंड वो बना दिया जाता है इकट्ठा करके, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक उसको ऐसे बांध दिया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बंडल। क्या बोलते हैं? बंडल। ये वर्ड काफी जगह आप लोगों ने सुना भी होगा। बंडल बंडल, एक बंडल बना दिया, मतलब कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया, उसको बोलते हैं हम, क्या कर दिया हमने? बंडल बंडल बंडल। अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी। आपको शायद ध्यान होगा, मैंने एक वर्ड और सिखाया था आपको, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने? कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। उन फ्लोर्स पे किसी भी एक फ्लोर पे 2 BHK कोई फ्लैट है रहने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते थे? अपार्टमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? अपार्टमेंट। लेकिन ये सिंगल डिटैच्ड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी कॉमन बिल्डिंग में कोई घर है, नहीं, ये अलग से कोई जगह लेके वहां पे बनाया गया एक अलग घर है जो सिंगल और डबल स्टोरी का हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना, लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस है, बिल्कुल मतलब किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बंगलो। BUNGALO। क्या बोलेंगे? बंगलो 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 कोठी, ये बोलेंगे हम उसको। ठीक है। कैरी आउट टास्क क्लमसिली और इनकम्पिटेंटली। आपको कोई काम दिया गया और आप उसको बिल्कुल बेपरवाह और लापरवाही से कर रहे हो, आप अवेयर हो ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, लापरवाही से और इनकम्पिटेंटली कर रहे हो उसको, मतलब आपकी इच्छा नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल केयरलेस होके उस काम को कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बंगल। क्या कर रहे हो आप? बंगल बंगल बंगल। मतलब क्या है? केयरलेसली और लापरवाही से आप किसी काम को करोगे तो क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात, उसको उसको खराब करोगे, गड़बड़ कर दोगे कुछ। तो क्या है ये? गड़बड़ करना। क्या बोलेंगे इसको? गड़बड़ करना। क्या बोलेंगे? बंगल बंगल बंगल। बंगल कर दिया, गड़बड़ कर दिया, काम को अच्छे से किया नहीं, लापरवाही से, इनकम्पिटेंटली आप किसी काम को कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे बंगल बंगल बंगल। एंड लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, दैट इज कॉल्ड बंगलो बंगलो बंगलो। और कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, झाड़ियों का या फिर अलग अलग चीजों का एक ग्रुप बना दिया जाता है लकड़ियों का, तो उसको हम बोलते हैं बंडल बंडल बंडल। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू जो सरकार चलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। BUREAU। ये स्पेलिंग पूछी जाती है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम हिंदी में नौकरशाही भी बोलते हैं। गवर्नमेंट रन बाय किसके थ्रू चलाई जा रही है? ऑफिशियल से ना, स्टेट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू अगर सरकार चलाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी। और एक और वर्ड बताया था मैंने, नोबल्स। गवर्नमेंट रन बाय नोबल्स, नैतिक लोगों के द्वारा चलाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी। और इसको ऑफिशियल्स के थ्रू करवाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी। अ पर्सन हु एंटर्स, सेकंड बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। तो चलिए, इसका क्या हो गया आपका? ब्यूरोक्रेसी।
क्या हो गया? ब्यूरोक्रेसी। अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। स्टील का मतलब क्या? चोरी करने के इरादे से। चोरी करने के इरादे से इलीगली आप किसी के घर में घुसते हो तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? बर्गलर। क्या बोलेंगे? बर्गलर। मतलब वो सेंध लगा के बैठा हुआ था कि कब घर से सब निकले और कब मैं चोरी के करने के लिए इस घर में एंट्री करूं, इलीगली एंट्री करूं चोरी करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बर्गलर, बर्गलर, बर्गलर। सेम बात, ठीक है? बर्गलर, बर्गलर, बर्गलर। नेक्स्ट चलिए। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज अ ड्वेलिंग। आपने ये तो देखा ही होगा कि बहुत सारे जानवर हैं जो जमीन में ड्वेलिंग करते हैं, ठीक है, और वहां पे रहते हैं। ड्वेलिंग का मतलब है कि भाई खोदते हैं मिट्टी को, गड्ढा कर देते हैं, खोदते हैं, ठीक है, और वहां पे फिर रहते हैं। जैसे आपका खरगोश का बिल हो गया, सांप का बिल हो गया, चूहे का बिल हो गया, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? जमीन को खोद के उसके अंदर एक बिल बनाते हैं और वहां पे रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उस होल को क्या बोलते हैं? ब्रो। क्या बोलते हैं? ब्रो। BURROW। क्या बोलते हैं? ब्रो, ब्रो, ब्रो। जिसको बोलते हैं हिंदी में बिल। क्या बोलते हैं? बिल, 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 ब्रो, ब्रो, ब्रो। द साउंड मेड बाय अ बी। जो बीज होती है, ठीक है, आपकी, उनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस करवाई जाती है, करी जाती है, जैसे वो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो भनभनाहट की आवाज जो आती है, क्या आती है? भनभनाहट की आवाज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बस। ऐसी आवाज आती है ना, बज, ऐसे करके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बज, बज, बज। द साउंड मेड बाय अ बी दैट इज कॉल्ड बज, बज, बज। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन अ सम प्लेस। बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया और उसको छुपा के किसी जगह पे रख दिया। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस दैट इज कॉल्ड कैश। क्या बोलोगे आप उसको? कैश, कैश, कैश। आपने कंप्यूटर में भी सुना होगा ना, कैश मेमोरी स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस। कोई ऐसी जगह जहां पे चीजों को छुपा के रखा जाता है कुछ समय के लिए, उसको बोलते हैं कैश, कैश, कैश। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। जिसकी स्पेलिंग बहुत खराब है, जो जिसकी स्पेलिंग बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैकोग्राफर। क्या बोलते हैं? कैकोग्राफर। CACO। क्या बोलोगे आप इसको? कैकोग्राफर, कैकोग्राफर, कैकोग्राफर। जिसकी स्पेलिंग काफी खराब होती है उसको हम बोलते हैं कैकोग्राफर। और अगर बहुत सारी चीजों को छुपा के रखा जाता है किसी जगह पे, उस जगह को बोलते हैं कैश। और बी, साउंड मेड बाय अ बी दैट इज कॉल्ड बज, क्योंकि बज ऐसे करके आवाज करती है। और कोई अगर बिल बनाया जाता है किसी जानवर के द्वारा मिट्टी को खोद के, तो उसको बोलते हैं ब्रो, ब्रो, ब्रो। एक और वर्ड रहता है, ये मैं बता देती हूँ। गौशाला को क्या बोलते हो आप? जहाँ पे जो गाय होती हैं उनको रखा जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड। उसको आप क्या बोलते हैं? बायरे। क्या बोलते हो? बायरे। BYRE। क्या बोलोगे? बायरे, बायरे, बायरे। गौशाला जहाँ पे गायों को रखा जाता है उसको बोलते हैं बायरे, बायरे, बायरे। नेक्स्ट। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड। लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रीएबल साउंड। एंड इनकॉन्ग्रुएंस और क्योटिक मिक्सचर। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड मतलब कि बहुत ही बेहूदी, जो सुनने में बिल्कुल कर्कश जैसी आवाज निकल रही है, बिल्कुल हार्श है। डिस्कॉर्डेंट है, कोई मेल मिलाप नहीं है, कि बिल्कुल इरेगुलर है।
कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, एक्चुअल क्लियरली साउंड सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है, सब कुछ कंफ्यूजिंग है और क्योटिक मिक्सचर है। तो ऐसी आवाज को, ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, कैकोफोनी। क्या बोलते हैं, कैकोफोनी। कैकोफोनी ज्यादातर जब 4-5 लोगों के बीच में लड़ाई होती है और वो सारे ही बात कर रहे होते, सारे एक दूसरे तो समझ नहीं पाते कि कौन क्या बोल रहा है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं उसको कैकोफोनी। कैकोफोनी, कैकोफोनी, बहुत सारी अलग अलग आवाजें आना, मिक्स हो जाना, क्लियरली ना समझ में आना, तो उसको हम बोलेंगे कैकोफोनी। कैकोफोनी, कैकोफोनी। द यंग वन ऑफ अ काउ। देखो, शेल्टर के लिए क्या वर्ड बताया था मैंने, बायरे। लेकिन इसके जो बच्चे हैं, काव, गाय के बच्चे, जो बछड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काफ। और आपकी काफ मसल्स भी होती है, ये भी आपने सुना होगा। तो गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, काफ, काफ, काफ। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आपने देखी होगी ना, बहुत सारे लोगों की हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होती है। तो जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर होती है, या फिर जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। मेरी राइटिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। जो जिनकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, जिनके पास ये स्किल होती है कि वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अच्छा, ये भी था ना यहाँ पे, अ पर्सन, उसको हम बोलेंगे कैलीग्राफर। एक सेकंड, क्या बोलोगे, कैलीग्राफर। जैसे मैंने कल वर्ड बताया था आपको, बोटनी और बोटनिस्ट। जो उसमें स्पेशलिस्ट है उसके लिए हमने यूज किया था बोटनिस्ट, और उसकी स्टडी को बोलते हैं बोटनी। उसी तरीके से जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। वो क्या है, कैलीग्राफर। और द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इस आर्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैलीग्राफी। इसको क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी, 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 कैलीग्राफी। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। एक ऐसा इंसान जिसमें काइंड फीलिंग्स है ही नहीं, कोई सिंपैथी है ही नहीं, बिल्कुल पत्थर दिल इंसान है। क्या है, पत्थर दिल इंसान है, कोई फीलिंग्स है ही नहीं जिस इंसान के अंदर। उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, कॉलस, कॉलस, कॉलस। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर वो इंसान तुम्हारे साथ कुछ भी बदतमीजी करता है, तो तुम मुझे उसी टाइम पे कॉल करोगी, कॉल अस। तुम मुझे क्या करोगी, कॉल अस। कब, जब वो तुम्हारे साथ बेउदगी करता है या फिर बदतमीजी करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉलस, कॉलस, कॉलस। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, कॉलस, कॉलस, कॉलस। चलिए नेक्स्ट। सॉरी। That which makes it difficult to recognize the presence or real nature of something। देखो, छल करना, ठीक है, या छलावरण करना। आपके सामने कोई चीज है और आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, ठीक है, पहचान नहीं सकते, रियल नेचर को समझ नहीं सकते, आप बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो। आपके सामने है कोई इंसान और आप उसको उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, उसका नेचर कैसा उसको समझ नहीं पा रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, जो फेस पे कुछ और होते हैं, मन में कुछ और होते हैं, पीछे से कुछ और होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेग। क्या बोलेंगे, कैमोफ्लेग। CAMOUFLA, GE। क्या बोलेंगे, कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग। छलावरण करना, धोखे में रखना किसी को, और किसी की प्रेजेंस को पहचान ना पाना कि एक्चुअल में है कौन और है क्या, रियल नेचर ऑफ एनीवन हम समझ नहीं पाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान के मांस को खाता है, नरभक्षक है जो। क्या है, नरभक्षी है जो इंसान के मांस को खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबॉल। क्या बोलते हो, कैनिबॉल, कैनिबल, कैनिबल, कैनिबल। कोई ऐसा इंसान जो
मानव के जो मांस है उसको खाता है, आदमियों को खाता है, इंसान को खाता है, इंसान के मांस को खाता है, उसको हम बोलते हैं कैनिबल कैनिबल कैनिबल। लव फॉर डॉग्स, कुत्तों से प्यार होना, तो उसको देखो लव के लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था ना, फिलिया, और कुत्तों के लिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया कैनोफिलिया, ठीक है, कैनो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैनोफिलिया कैनोफिलिया कैनोफिलिया, कुत्ते से प्रेम। लव फॉर डॉग्स दैट इज कॉल्ड कैनोफिलिया। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल, देखो ग्रुप है आपके पास, बहुत सारी जिप्सीज है, उन सबका एक ग्रुप हो गया, या फिर पिलग्रिम्स है, मॉन्क्स हैं, उन सबका एक ग्रुप हो गया, ट्रेवलर्स है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, उनका कोई ग्रुप हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरावन। क्या बोलते हैं, कैरावन। एक बहुत बड़ा कारवां चला आ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कारवां, उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल टुगेदर, तो उसको हम बोलते हैं कैरावन कैरावन कैरावन। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, जानवर की डेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जानवर की डेड बॉडी को, कैरकस। क्या बोलते हैं, कैरकस, CARCASS, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड कैरकस कैरकस कैरकस। तो फटाफट से देखेंगे, जिसको हम रिकॉग्नाइज ना कर सके, रियल नेचर ना समझ सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैमोफ्लेग। वो इंसान जो मानव का जो मांस है वो खाता है, नरभक्षक है, उसको हम बोलते हैं कैनिबल कैनिबल कैनिबल। लव फॉर डॉग्स, लव के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था फिलिया, और डॉग्स कुत्तों के लिए आपका आ गया कैनो, CANO, तो बन गया क्या, कैनोफिलिया। ग्रुप ऑफ जिप्सी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली जो ट्रेवल करते हैं एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको हम बोलते हैं कैरावन कैरावन कैरावन। और डेड बॉडी ऑफ एनिमल, किसी जानवर का जो मृत शरीर है उसको हम बोलते हैं क्या, कैरकस कैरकस कैरकस। आज की आपकी लास्ट स्लाइड होगी, आपके 25 कंप्लीट हो जाएंगे। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग कुछ भी है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, जिसको आप समझ रहे हो, जिसको आप मानते हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको हम बोलेंगे बिल्कुल प्रमुख है, बिल्कुल मतलब मेन है ना, बिल्कुल प्रमुख है, मुख्य है, प्रधान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल, CARDINAL। क्या बोलोगे, कार्डिनल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है, मुख्य है, प्रधान है, क्या बोलोगे आप उसको, कार्डिनल कार्डिनल कार्डिनल, जिसकी जरूरत सबसे पहले है। अ डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हार्ट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है कार्डियो। क्या बोलते हो, कार्डियो, ठीक है। और मैंने बताया था स्पेशलाइज्ड या फिर स्टडी करते हो, स्टडी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लॉजी। क्या बोलते हैं हम, लॉजी। तो दोनों को मिला के बताया गया ना, डॉक्टर के लिए बात की है, जैसे बोटनिस्ट और बोटनी था, तो ये क्या हो गया, डॉक्टर के लिए स्पेशल यूज करेंगे हम कार्डियोलॉजिस्ट। क्या यूज करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। और द स्टडी ऑफ द हार्ट, इसकी स्टडी को क्या बोलोगे, एक्शन और डिजीज से रिलेटेड स्टडी को हम क्या बोलोगे, कार्डियोलॉजी। सिर्फ स्टडी है तो कार्डियोलॉजी हो गया, अगर किसी पर्सन के लिए यूज किया गया, उसमें इस चीज में एक्सपर्ट है, तो वो क्या हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। A person, a picture of a person or a thing drawn in such a highly exaggerated manner as to cause laughter, मतलब कि किसी इंसान की पिक्चर को इस तरीके से बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है किसी जगह पे, जिसको देख के सब हंस रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सबके सब हंस रहे हैं, जैसे बना देते हैं ना किसी का ऐसे करके, ये बोल दिया कि आप हो, ऐसे ऐसे बाल बना दिए उसके, ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया, तो इसको देख के सब हंसेंगे, एक हास्य चित्र है ना, ये व्यंग्य चित्र है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैरिकेचर। क्या बोलेंगे, कैरिकेचर। ऐसी कोई पेंटिंग, ऐसे किसी भी इंसान की ऐसी पिक्चर बना देना जिससे वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस लगे, बहुत ही ज्यादा मतलब जिसको देख के लोग हंसे, बहुत ही एक्सैगरेटेड मैनर में आपने उसको बना दिया है, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर, हाँ ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैरिकेचर कैरिकेचर कैरिकेचर। एनिमल्स दैट ईट मीट,
ऐसे जानवर भी होते हैं जो वो भी खाते हैं, घास वगैरह भी खाते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, मांसाहारी जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कार्निवोरस। क्या यूज करेंगे? कार्निवोरस। ठीक है, तो आपके आज के 25 कंप्लीट हुए। फिर से इस स्लाइड को हम रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रमुख होता है, मेन होता है, वो क्या होता है? कार्डिनल, कार्डिनल, कार्डिनल। स्टडी ऑफ हार्ट क्या बताया था मैंने? हार्ट के लिए आप कार्डियो का यूज करोगे, स्टडी के लिए आप लॉजी का यूज करोगे, तो क्या हो गया? द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। लेकिन अगर इसी फील्ड में जो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे कार्डियोलॉजिस्ट। अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन, किसी इंसान की ऐसी पिक्चर बनाना जिसको देख के पब्लिक लोग हंसे, बहुत ही बुरा मजाक बनाए, व्यंग्य चित्र होता है जो, उसको बोलते हैं कैरिकेचर, कैरिकेचर, कैरिकेचर। एनिमल्स दैट ईट मीट, जो मांस खाते हैं, मांसाहारी जो होते हैं, वो होते हैं कार्निवोरस। और जो अपना ही मांस खा लेता है, इंसान का ही मांस जो खाता है, उसको आप क्या बोलते हो? ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैनिबल, कैनिबल, कैनिबल। ठीक है, आज आपके 250 कंप्लीट हो चुके हैं। कल नेक्स्ट क्लास में आपके 275 होंगे, और परसों को आपके कंप्लीट 300 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ से ब्लैक बुक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सारी वो कैब कंप्लीट करते हो, तो आपको बुक परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से अपना जो वो कैब है उसको बूस्ट कर सकते हो, अपना लेवल बढ़ा सकते हो मेरे साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।